नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना। नमस्कार, मैं हूं मोंटी राठौड़ और अब खबरें विस्तार से। अजमेर शहर में महाशिवरात्रि पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व से पूर्व ही शिवालयों में बुधवार से ही कार्यक्रम शुरू हो गए। शहर के सोमनाथ जी की बगीचे से बाबा भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। अजमेर शहर में कल महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उसको लेकर आज से ही कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। शहर के सोमनाथ जी की बगीचे से आज बाबा भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने हिस्सा लिया। धर्म प्रेमियों ने बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में शोभा यात्रा निकाली व भजन कीर्तन करते हुए बाबा भोलेनाथ की आराधना की। आज शाम को जागरण होगा, वह कल सुबह बाबा भोलेनाथ का अभिषेक होकर भंडारे की शुरुआत होगी। इसको लेकर धर्म प्रेमियों ने पूरी तैयारियां कर ली है। हर साल की तरह श्री सोमनाथ जी की बगीची में शिवरात्रि का पर्व 3 दिन के लिए मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन यहाँ पर शिव जी की और गुरु जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके निमित्त आज यह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाहर से यहाँ पर और शहर के जितने भी धर्म प्रेमी बंधु हैं वह आकर के इसमें भाग लेते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। आज यह पूरी तरह से शोभा यात्रा यहाँ से निकल गई है। अभी दिन में अपने रात्रि को यहाँ पर जो है जागरण होगा, कल सुबह अभिषेक होगा, शिव जी का अभिषेक होगा और उसके बाद में भंडारा होगा। यह जो यात्रा है इसमें मेरा नगरवासी से निवेदन है कि शास्त्री नगर में यह एक बहुत बड़ा समुदाय का नाथ समुदाय का मंदिर बना हुआ है। आप सब पधार करके वहाँ पर धर्म लाभ उठाएं। यहाँ से यह यात्रा नाना सागर पुलिस चौकी होती हुई संत कंवरराम कॉलोनी से निकल करके और आदित्य आश्रम से बाहर निकल करके पुष्कर रोड होती हुई वापस अपने स्थान पे पहुंचेगी। महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 124वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। इस मौके पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें उनके योगदान के लिए याद किया। देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 124वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर अजमेर शहर के फूले चौराहा स्थित सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस व भाजपा के नेता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को आत्मसात करने की अपील की। आज सावित्रीबाई फुले की 124वीं पुण्यतिथि है और राष्ट्रीय जागृति मंच की तरफ से ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया हम लोगों की तरफ से। और सावित्रीबाई फुले शिक्षा की ऐसी अलग जगह थी उस समय कि महिलाओं के लिए वो बहुत बड़ा पाप था, पर उन्होंने जो ये शिक्षा की अलग जगह, ये समाज एक सुधारक थी, सच्ची समाज सेविका थी। उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया दलितों के लिए और मतलब जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा, मतलब लोग कहते थे जात पात करते थे, लेकिन उस चीज़ को भी उन्होंने उसको भी बदला। तो आज ये हमारे लिए महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, हम यहाँ से ज्ञापन देने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई भारत रत्न की उपाधि दी जाए और यहाँ से ज्ञापन ये भी देंगे हम कि यहाँ मूर्ति सावित्रीबाई फुले की महात्मा जी के साथ मूर्ति लगाई जाए। ये हमारी सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच और सभी महिलाओं की तरफ से सर्व समाज की ये इच्छा है कि उनकी मूर्ति लगी जाए और उनको दोनों दंपतियों को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। सावित्रीबाई की पुण्यतिथि है, उस पर हम सब याद करते हैं। आज के दिन इन्होंने एक क्रांति लाई थी इस देश में। महिलाओं की कभी एजुकेशन नहीं होती थी, शिक्षा के लिए इनको मना था। यहाँ तक कि वेद काल से लेकर के तब तक के लिए स्त्रियाँ एक प्रकार की जो उनकी परवाह नहीं की जाती थी, उनकी सोच को उसको सबसे पहले इन्होंने उठाया और जागृत किया, उनको शिक्षित किया और उनको आज की जो महिला है ये उनकी ही सावित्रीबाई की देन है।
इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं और हम उनके वैसे को नमन करते हैं। 2 दिन पहले ही तो महिला दिवस बीता है, तो महिला दिवस की तो भारत में वे अग्रणी थी, इसलिए एक बार पुनः हम उनको वैसे अपना पुण्य। दिल्ली पुलिस का बड़ा अफसर बता 3 राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था में एक फर्जी व्यक्ति ने सेंध लगाई। आरोपी फर्जी वीआईपी बनकर अजमेर में 3 दिनों से सशस्त्र जवानों के सुरक्षा घेरे में घूमता रहा। खुद को दिल्ली के बड़े संगठन का वाई श्रेणी प्राप्त महासचिव बताकर एक युवक की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। मुंबई से अजमेर तक सड़क मार्ग से पहुंचे युवक का नाम पुनीत सिंह चंडोक है और वह पत्नी और बच्चों के साथ दरगाह जियारत व ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए अजमेर पहुंचा। पिछले 3 दिन से जिला पुलिस की ओर से पायलट वाहन और सशस्त्र जवान पुनीत की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात करा रखे थे। सीआईडी की स्पेशल टीम ने शक होने पर पुनीत के मेल को आइडेंटिफाई किया तो हकीकत सामने आई। पुनीत न तो कोई बड़ा आदमी है और न ही वाई श्रेणी सुरक्षा दिए जाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त है। इस संबंधित विभाग से जो ईमेल या पत्र पुलिस को भेजे गए हैं उनकी जांच की गई है। अजमेर की दरगाह पुनीत से पूछताछ कर रही है। पुनीत सिंह चंडोक नाम का व्यक्ति था जिसने हमारे स्टेट कंट्रोल रूम जयपुर को एक मेल करवाया जय सिंह 1414 नाम से दिनांक 7 तारीख को सुबह कि श्री चंडोक जिनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है अजमेर महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए अजमेर पहुंचेंगे और दरगाह जियारत करेंगे। पूरे 4 दिन का प्रोग्राम 4-5 दिन का प्रोग्राम जारी हुआ, जिस पर हमारी डीएसपी शाखा ने भी प्रोग्राम जारी करते हुए उक्त को वाई श्रेणी की सुरक्षा के जो मानदंड है उस हिसाब से एस्कॉर्ट और एक पीएसओ उपलब्ध कराया था। लेकिन श्री चंडोक द्वारा चूँकि लगातार ऐसी हास्यास्पद बातें की जा रही थी, चाहे वो सामान्य पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर है उनसे या फिर जो आईबी के जो हमारे जो काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर जोन ऑफिस में, उनके द्वारा सूचना संकलन करते हुए पाया गया कि उक्त व्यक्ति संदेहास्पद है। तो उसके द्वारा जो भेजे गया मेल है उसकी जांच की गई, तो वो मेल इसके ही संगठन ने किया है, पुनीत सिंह चंडोक के संगठन ने, ना कि दिल्ली पुलिस के किसी ऑफिशियल मेल आईडी से हुआ। इस बात पर आईबी के जो पुलिस निरीक्षक हैं श्री नरेंद्र शर्मा, उनके द्वारा सूचना संकलन किया गया। तो सूचना संकलन में पाया गया कि इसको कोई वाई श्रेणी की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है और ना ही उक्त व्यक्ति किसी तरह के सुरक्षा कवर में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसकी लिस्ट में शामिल है नाम। इस पर इसको थाना दरगाह पर लाकर पूछताछ की गई और लंबी पूछताछ के बाद ये तथ्य सामने आए कि जो मेल किया गया वो फर्जी मेल है। उसमें तथ्य जो हैं वो चीटिंग वाले तथ्य हैं जिनसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और सरकारी जो खजाना है उसको इसने नुकसान पहुंचाया है, अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया रात्रि में और अनुसंधान श्री धर्मवीर सिंह जी थानाधिकारी गंज को सौंपा। सर 3 दिन तक ये वीआईपी ट्रीटमेंट लेता रहा, क्या पुलिस को इसकी जानकारी मिलेगी? पुलिस को जानकारी थी तभी तो कार्रवाई हुई है। श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब सिटी व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जो गतिविधियां थी उन पर जब नज़र रखी गई और सारी इनपुट आया है तभी श्रीमान द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि उक्त व्यक्ति को आप दरगाह ला करके पूछताछ करें। इसका क्या पूरी फैमिली के संग था क्या? हाँ, ये अपनी पत्नी और इसके 3 बच्चों के साथ ही यहाँ पर होटल मानसिंह में रुका हुआ था। कहाँ वीआईपी विजिट करी सर इसने पुलिस को? अभी तक की जांच में ये महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए बॉर्डर पे होते हुए आया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है उनको भी जो स्टेट कंट्रोल रूम मेल है वो फॉरवर्ड हुआ और वहाँ पर भी ये उसी प्रोटोकॉल के तहत चल कर आया। सर अजमेर में इसने क्या पुष्कर और दरगाह के दर्शन करे? हाँ, दरगाह दर्शन किए हैं और पुष्कर भी उक्त व्यक्ति है। सर किन धाराओं में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है? धाराएं चीटिंग की हैं, एक तो छल कपट और एक फेक जो मेल इसने किया है, फेक मेल अपनी आईडी से, जो जयसिंह 1414 आईडी है उसमें इसने 22 श्रेणी सुरक्षा बताया। धारा 66D IT एक्ट भी लगाया। क्या नाम है आरोपी का, कहाँ का? पुनीत सिंह चंडोक, मूल रूप से रोहतक रोड दिल्ली का रहने वाला है, देशबंधु नगर थाना क्षेत्र में इसका घर पड़ता है। क्या पूर्व में सर इसके ऊपर कोई कार्रवाई है या कोई इस संबंध में कोई अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन कई तरह की बातें इसने दौरान पूछताछ बताई हैं जो हास्यास्पद है, जिन पर जांच अभी किया जाना आवश्यक है। अभी फौरी तौर पर कहना बहुत जल्दबाजी है। रामगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकाबजनी की वारदात में शामिल आरोपी रवि पवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से माल की बरामदगी भी कर ली गई है।
अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने पुरानी नकबजनी की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपी से माल की बरामदगी भी हुई है। थाना अधिकारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि थाना क्षेत्र में नकबजनी की एक वारदात हुई थी जिसमें आरोपी रवि पवार फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी रवि पवार को आज गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में करीब आधा दर्जन वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी। पुराने नकबजनी के मामले में एक आरोपी जिसको पूर्व में हमने नामजद किया था रवि पवार, उसको गिरफ्तार किया है, जिससे रिकवरी भी कर ली है और न्यायालय में आज पेश किया जाएगा उसको। कितनी चोरी की वारदातें करी है? कुछ करने के इसने करीब आधा दर्जन चोरी की वारदातें कबूली हैं और भी इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। ये हरिजन मोहल्ले का रहने वाला है। चोर घरों के साथ साथ अब मंदिरों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आनासागर रामप्रसाद घाट के पास स्थित खोखरा भैरव मंदिर से चोर कई कीमती सामान चुरा ले गए। पुजारी ललित ओझा ने बताया कि जब वह सुबह मंदिर परिसर पहुंचे तो उन्हें मंदिर के ताले टूटे मिले। अंदर जाने पर पता लगा कि चोर मंदिर के छत्र तांबे के बर्तन चुरा ले गए हैं। साथ ही मंदिर से प्राचीन खप्पर पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुजारी ने बताया कि मंदिर के आसपास नशेड़ी शराबी किस्म के लोग घूमते रहते हैं। उन्हें इन्हीं लोगों पर शक है। पुलिस को पूर्व में कई बार शिकायत दी गई, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि मंदिर काफी प्राचीन है और लोगों का इसके प्रति गहरी आस्था है। सामान के तो अंदाजा लगा सकते कि छत्तर ही है, चांदी की छत्तर भी है, तांबे के भी है, बर्तन है, तांबे का हवन कुंड है, खप्पर है पुराना। अब कीमत अब कैसे खप्पर की कितनी कीमत है? कई साल पुराना खप्पर है, उसकी क्या कीमत नाप लगा सकते हो आप? किस तरह चोरी हुई है? या ताले तोड़ दिए, सुबह हम आए के ताले टूटे पड़े थे, मंदिर आधा खुला पड़ा था। अच्छा, ये मंदिर की गेट रहता है, पीछे के रास्ते से कोई भी कूद जाता है, मंदिर गेट रहते हैं इसमें। किस तरह के लोग यहाँ पर आसपास आते हैं? यहाँ ज़्यादा नशे पदार्थ लोग ज़्यादा आते हैं, पाउडर पीने वाले, ड्रग्स पीने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले पीछे के रास्ते से आते रहते हैं। ये आपने इसकी शिकायत दी पुलिस में? कई बार अर्जी लगाई हुई है सब। पुलिस आई यहाँ पर? आती है, गश्त लगाती है और वो जो भग जाते हैं वो। इसकी जानकारी दी आपने? चोरी जानकारी दी थी सब पुलिस में, वो रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट लेके दे के आ रहा हूँ उनको मैं। अजमेर की रामगंज बकरा मंडी में अज्ञात चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 22 नंबर बाड़े से 60,000 की कीमत के 10 बकरे चुराकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित सद्दाम ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं थाना क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी के दरवाजे और दस्तावेज भी चोरों ने उड़ा लिए। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में 2 जगह चोरी की वारदात हुई, जिसमें चोरों ने एक जगह बकरे चुराए तो दूसरी जगह आंगनबाड़ी के केंद्र से दस्तावेज चुराकर फरार हो गए। रामगंज थाना अधिकारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि चोरों ने बकरा मंडी से 10 बकरे चुराए, जिस पर पीड़ित मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र से भी चोरों ने जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। तो बकरा चोरी की वारदात हुई है, जो मंडी से बताया है कि बकरे कुछ चोरी करके ले गए, और एक आंगनबाड़ी से कोई दस्तावेज चोरी होने का। कितने बकरे चुराए गए? 10-12 बकरे चोरी करने का मुकदमा। दस्तावेज में कुछ कीमती सामान भी गायब हुआ उसको से? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ कागज ही गए हैं। ये कोई दस्तावेज चोरी हुआ है आंगनबाड़ी। सर हमारे ऐसे था कि 9:56 पे बाई जी आए थे, हमारे कंचन देवी जी। तो ये मेन गेट खोला तो वो तो ताला लगा हुआ था। अंदर का देखा तो वो कुंडी ऐसे ही अटका रखी थी। अटका रखी देख खोल के घबरा गई है, तुरंत ही घर भाग के गई मेरे पास। तो मैं घर पे नहीं थी, बच्चे को बोला कि मम्मी कहाँ है, बोला मम्मी कहीं गई है। तो बोला फ़ोन करो और आंगनवाड़ी में चोरी हो गई। इनने फ़ोन करा, मैं वहाँ से तुरंत आई। बहन जी को भी फ़ोन करा, बहन जी भी आ गए। आगे देखा तो सिर्फ यहाँ से रिकॉर्ड गायब था और पूरा सामान जैसे था वैसे का वैसे ही पड़ा। सिर्फ वो जो कोने में रिकॉर्ड था, वर्कबुक थी बच्चों की, वो उठा के ले गए। उसके बाद हमने प्रिंसिपल मैडम को सूचना दी कि भाई मैडम ऐसी ऐसी बात हो गई। हमारे विकास समिति के सदस्य थे, उन लोगों को बुलाया। उनको अजमेर जिला पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के बैनर तले पेट्रोल डीजल मालिक आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वेट कम करने की मांग रखी। डीलर्स का कहना है कि देश भर में सबसे महंगा डीजल राजस्थान में बिक रहा है।
अजमेर में आज पेट्रोल पंप मालिकों ने प्रदेश सरकार से पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल पंप मालिकों ने बताया कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में तेल पर ज्यादा वेट है, जिसका भार आम जनता को उठाना पड़ रहा है। साथ ही पंप मालिकों को भी इसमें काफी नुकसान हो रहा है। पंप मालिकों ने प्रदेश सरकार से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वेट कम करने की मांग की। भाई मेन जो है ज्ञापन का विषय है वो वैट कम करने के लिए है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का वैट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैट है पेट्रोल और डीजल पे। और राजस्थान की जो जितनी भी बड़ी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स है वो राजस्थान में डीजल नहीं लेके बॉर्डरिंग एरिया बॉर्डरिंग स्टेट से डीजल ले रही है, पंजाब हरियाणा MP UP। उसकी वजह से जो बॉर्डर एरिया के जो पेट्रोल पंप थे जिले के, जैसे बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, वहाँ के पेट्रोल पंप करीब करीब बंद होने की नौबत पे आ गए हैं और तस्करी हो रही है। और दूसरा, इन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से तस्करी में डीजल अजमेर तक पहुँच रहा है जी, क्योंकि उसका रेट डिफरेंस करीब करीब 10 रुपये लीटर है, कम है। तो उस तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान में वैट कम करने के लिए हमने CM साहब को ज्ञापन दिया मार्फत कलेक्टर अजमेर के। अगर वेट कम होता है, कितने तरह के वेट लगते हैं इस पेट्रोल पे? वैट एक ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, राजस्थान गवर्नमेंट का टैक्स अलग है। राजस्थान गवर्नमेंट का वैट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज है। अगर ये कम होता है तो इससे राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जो गाड़ियाँ जो इतना ही कमर्शियल व्हीकल इतना ही डीजल लेती है कि उनको बॉर्डर क्रॉस कर ले। बाकी अपना दूसरी चीज़ कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो ऑफिशियली उनको 350 लीटर की टंकी अलाउड है, उन गाड़ियों ने भी हजार लीटर की टंकियाँ बना ली है, तो वो भी बॉर्डर से भरवा लाके यहाँ पे तस्करी कर रहे हैं। जैसे लगभग अभी 100 रुपये के माने अपन पेट्रोल लीटर हो रहा है, अगर वेट कम होता तो कितना होगा? अब ये डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना कम करती है। हमारी क्योंकि 28%, 36%, 32% टैक्स है, तो उसमें कितने परसेंट कम करती है वो स्टेट्स के बराबर। अगर हमारी डिमांड है कि जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उसके बराबर इसको राजस्थान टैक्स लिया है, तो उससे राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि जब सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। इसलिए वेट कम करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है या स्टेट गवर्नमेंट? वेट कम करना राज्य सरकार के हाथ में है, जो हम चीफ मिनिस्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के थ्रू, और पूरे राजस्थान में आज की तारीख में दिया गया है। दरगाह बाजार क्षेत्र में जेब कतरों से व्यापारी परेशान हैं। आए दिन होने वाली जेब तलाशी की वारदातों से व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आड़े हाथ लिया, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाए। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, फिर आया चोर की पिटाई का वीडियो सामने। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दरगाह थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। चोरी करने पर व्यापारियों ने की चोर की जमकर धुनाई। दरगाह बाजार व्यापारी सब परेशान है, जेब कतरों से बहुत परेशान है। पुलिस को सब चीज़ की जानकारी है, उसके बावजूद भी पुलिस किसी प्रकार की कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है इनके साथ में। और उसके बाद के अंदर हर 2 मिनट के अंदर ई-रिक्शा और ठेले इतने बढ़ गए हैं कि चौधर मोहल्ले के नुक्कड़ के ऊपर पाबंदी होने के बावजूद भी सब आ रहे हैं। ये पुलिस की मिलीभगत के कारण हो रहा सारा कार्य। आज सुबह जब चोर को पकड़ा गया तो उसने क्या हरकत करी और क्या था आपके साथ? जब हमने जेब कतरे को पकड़ा तो जेब कतरे ने अपनी छाती के ऊपर कांच की बोतल का टुकड़ा लेकर के अपनी छाती के ऊपर काफ़ी चीरे उसने लगाए और काफ़ी उसकी पिटाई हुई है दुकानदारों द्वारा। और उसने उसके बाद के अंदर दुकानदारों को तड़ी देके गया है कि हम आपको दुकानदारों को देख लेंगे, ताले तोड़ देंगे, आग लगा देंगे। और इतना माहौल खराब है कि हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार से। अपना पुलिस प्रशासन को दी नहीं दी, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जानकारी में सब प्रकार की बातें हैं। हम लोग CLG के मेंबर हैं, जब भी CLG की मीटिंग होती है तब हम इस बात के लिए अवगत करते हैं कि जेब कतरे बहुत परेशान कर रहे हैं, फकीर बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बाद के अंदर ठेले वाले, रिक्शे वाले बहुत परेशान करते हैं, लेकिन सुनते हैं उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या मानते हो, छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं महिलाएं, और जितने भी फकीर हैं, जितने भी मांगने वाले हैं, सब सोल्यूशन, विक्स, आइडेक्स, ये सब नशे सूंघते हैं, नशा कर करके आते हैं। उनके मारपीट का कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है।
और सब दुकानदार इस प्रकार से परेशान है। मेरा मोबाइल कट गया। कोई भी जायरीन आता है अजमेर के अंदर, वो अपनी जेब के अंदर पर्स और मोबाइल से अपंग हो जाता है उसके करते के साथ ही। अच्छा, तो जाहिरीन क्या मैसेज लेके जाते हैं यहाँ से? बहुत गंदा मैसेज लेके जाता है कि हमारी जेब कट गई है, हम दरगाह शरीफ दोबारा नहीं आएंगे। भाजपा ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत कांग्रेस सरकार के खिलाफ पुष्कर उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ उपखंड अधिकारी राठौड़ को ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के सराधना, खोड़ा गणेश, नरवर, बूढ़ा पुष्कर एवं पुष्कर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ उपखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को सौंपा ज्ञापन। आज ये जो उपखंड कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए कुछ ज्ञापन के माध्यम से कुछ अपनी पीड़ाएं जाहिर की है। उनके अनुसार किसानों का कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए, किसानों पे लगातार ऋण बढ़ता जा रहा है। दूसरा, बिजली के रेट्स काफ़ी हाई हो रहे हैं और जो बिजली के परमानेंट जो चार्जेज हैं, डेली मंथली चार्जेज जो लग रहे हैं वो ज़्यादा है, तो उसको रिवाइज़ करके और आम आदमी को राहत पहुँचाया जाए। साथ ही साथ जो पुष्कर उपखंड क्षेत्र में रोडवेज बसों का जो पहले संचालन हो रहा था वो बंद हो गया, उसके लिए भी उन्होंने आग्रह किया सरकार से कि वो रोडवेजों का पुनः संचालन शुरू करके और ग्रामीणों को उसमें फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस प्रकार कुछ उनकी समस्याएं थी, वो हमने ज्ञापन उनका स्वीकार कर लिया है और उसको जो भी सक्षम स्तर पर उचित कार्रवाई है तो हम प्रेषित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा पूरे राजस्थान में मंडल स्तर पर राजस्थान सरकार की विफलताओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें आज हमारे यहाँ पुष्कर उपखंड मुख्यालय पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो 5 मंडल है, पुष्कर शहर, बूढ़ा पुष्कर, नरवर, सराधना और खोड़ा गणेश, इन सभी मंडलों के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हमारे पुष्कर के लोकप्रिय पालिका अध्यक्ष पाठक साहब, पूर्व प्रधान अशोक जी रावत, सरवण सिंह जी रावत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह जी, इन सब कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि आप जल्द से जल्द आम जन के हित में जो फैसले लेने चाहिए, आपको अभी तक आपने नहीं लिए वो लेने चाहिए। किसानों का कर्जा माफ़ आपने नहीं किया आज तक। पुलिस थानों के अंदर बलात्कार कर रहे हैं पुलिस वाले, थानेदार पुलिस का महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है जो फरियादी है। इससे बड़ा शर्मनाक बात इस राज्य के लिए नहीं हो सकती है। कुल मिला के कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। एसडीएम, कलेक्टर 2-2 लाख 4-4 लाख की रिश्वत खाते हुए ऑफिस में पकड़े जा रहे हैं। बिजली की वृद्धि दरों में बार बार वृद्धि की जा रही है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही गई थी, आज तक किसी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला है। हर क्षेत्र में राजस्थान सरकार फेल हुई है। इसको लेकर आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हम सब कार्यकर्ता आज पुष्कर उपखंड कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं और आज हम एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि आप सरकार को आप निर्देश प्रदान करें। राज्यपाल महोदय, राज्यपाल के निर्देश के आधार पर सरकार चलती है, आपको पता ही है। राज्यपाल संवैधानिक मुखिया है इस राज्य का। तो कुल मिला के आज हमने प्रदेश के नेतृत्व का निर्देश पे ज्ञापन दिया। जो अभी 2 साल का शासन है राज्य सरकार का, उसके खिलाफ जनता में जो आक्रोश है, बढ़ी हुई बिजली की दरें हैं, चाहे वो थाने में अत्याचार हो रहे हैं, चाहे महिलाएं असुरक्षित है, जनता में जो अविश्वास की भावना हो रही है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है। और फिर हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो रोडवेज बसें भाजपा राज में चल रही थी वो वर्तमान में बंद है, उससे जनता त्रस्त है, सड़कों की हालत दयनीय है, न पानी की व्यवस्था सही है, किसी भी तरह की व्यवस्था सही है, बिजली पानी की सब व्यवस्थाएं चरमरा गई है। उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडलों ने उपखंड अधिकारी पुष्कर को ज्ञापन दिया है। कहाँ से रैली चल रही है, कहाँ खत्म हुई? हमने आज यहाँ अम्बेडकर सर्किल से इस रैली की शुरुआत की थी और पुष्कर उपखंड कार्यालय पर आकर ज्ञापन देकर उस रैली का समापन किया। कांग्रेस सरकार की जो 2 साल की विफलताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडलों ने आज उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। अपने जो भीमराव अंबेडकर सर्किल से वहाँ माला पहना करके वहाँ से पैदल मार्च करते हुए हम लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से ये कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार 2 धड़ों में बंट करके और राजस्थान का जो बंटाधार कर रही है, जिस प्रकार से इन्होंने गांव गरीब किसान विरोधी जो केवल इनको एक झुंझुना पकड़ा है, इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों का भत्ता देंगे, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे, बिजली के दरें नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 12 महीनों में 13 बिल गहलोत सरकार ने स्टार्ट कर दिए। इस प्रकार से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है, आपके रोडवेजों की कोई मुख्यालयों पे ग्राम पंचायत गाँवों में कोई आने जाने के साधनों की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से जो विफल सरकार रही, इसकी विफलताओं को लेकर के ज्ञापन दिया
और ये राज्यपाल के नाम में और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। पूर्वांचल जन चेतना समिति पुष्कर जवाहर फाउंडेशन द्वारा बोरिंग करवाई जा रही है। नसीम अख्तर इंसाफ ने पूजा अर्चना के साथ बोरवेल खुदाई के कार्य को शुभारंभ किया। पवित्र पुष्कर सरोवर के गिरते जल स्तर से मर रही मछलियों के जीवन को बचाने के पूर्वांचल जल चेतना समिति पुष्कर एवं जवाहर फाउंडेशन द्वारा खोदे जाने वाले नलकूप बोरिंग खुदाई के कार्य का पूर्व मंत्री एवं पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पूर्वांचल जल चेतना समिति के अध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने सपत्नीक समिति के सभी पदाधिकारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित सभी देवी देवताओं का आह्वान कर हवन पूजन किया। पुष्कर राज में जल की निरंतरता की कमी हो रही है, इसे जवाहर फाउंडेशन द्वारा आज ये बोरिंग कराया जा रहा है। मैं जवाहर फाउंडेशन के रिजू झुंझुनवाला जी और जो सांसद के प्रत्याशी थे उनका जो काम देख रहे हैं रजनीश जी और इनकी पूरी जवाहर फाउंडेशन की पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ कि पुष्कर राज में यह बोरिंग खुदाई का काम किया। इससे बड़ा पुण्य का काम हो नहीं सकता। इनको वो पहले तीर्थ संघ उन्होंने कराया था। मैं जो इस पुष्कर राज सरोवर के लिए सोच रहा, भगवान उनको और तरक्की दे और उन्नति दे और ऐसे ही पुष्कर राज के बारे में हम सब मिलकर ऐसे ही पुष्कर राज की सेवा करते रहें। तो पुष्कर का एक ज्वलंत मुद्दा है जो सीवरेज सिस्टम है और सरोवर की जो निर्मलता बनाए रखने के लिए हाल ही में बजट घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया था। उस संबंध में आपकी तरफ से क्या कवायद रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बजट घोषणा में डीपीआर बनाने के निर्देश दिए, बहुत जल्दी बजट लाकर हम पुष्कर राज के सरोवर में गंदे पानी की जाने की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। मैं भी प्रयासरत रहूंगी जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाए। और पुष्कर राज के आशीर्वाद से सबको साथ लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है कि पुष्कर राज का जल साफ रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, क्योंकि इस पुष्कर राज के जल का लोग आचमन करते हैं, पूजा करते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो पुष्कर राज की ऐसे ही हम लोग सेवा करते रहे निस्वार्थ भाव से। निवेदन किया कि पुष्कर राज का जो पानी निरंतर दिनों दिन जो घटता जा रहा है उसके बारे में भी आप कुछ करिए। तो उन्होंने हमारे रजनीश जी वर्मा जो ट्रस्टी अध्यक्ष है और जो मतलब मैडम जो हमारे पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे सब ने राय लेकर के और हमने उस समय 38,45,000 लीटर जो पानी पुष्कर सरोवर में डलाया था, जिससे जीव जंतु की जो रक्षा हुई। उसके बाद के अंदर 5 हैंडपंप का जो बीड़ा उठाया था, एक ये बोरिंग पूर्वांचल जन चेतना समिति द्वारा और बाकी के बोरिंग ये हमारे जो दान दाता भामाशाह द्वारा जो खुदवाए जा रहे हैं। इसके आने से, 5 के आने से पुष्कर का जल साफ होगा, ऑक्सीजन की जो मतलब मात्रा बढ़ेगी और जीव जंतु की और जो हो सकेगी रक्षा। ये पहले पुष्कर सरोवर में जो जल स्तर कम हो रहा है गर्मी के कारण और उसमें मछलियों की मरने की शिकायत भी आ रही थी, उसके मद्देनज़र यहाँ के जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं और भामा साहब उनके साथ में हमने एक मीटिंग की थी और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम भामा साहब के सहयोग से जनहित में 5 ट्यूबवेल खुदवाएंगे। उन 5 में से 2 ट्यूबवेल खुद चुके हैं और उनका पानी पुष्कर सरोवर में डलना चालू भी हो गया है। और उसी क्रम में आज एक तीसरा जो ट्यूबवेल है उसका खुदाई जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई है। हो सकता है शाम तक वो खुद के तैयार हो जाए, तो अगले 2-4 दिनों में वो भी रेडी हो जाएगा। इसमें भी हमने एक भामाशाह की मदद की है, कोई जवाहर फाउंडेशन करके एक ग्रुप है, उनके माध्यम से हम ये खुदवा रहे हैं। जीआरपी एसपी ऑफिस में 4 जिलों के सीआई की क्राइम बैठक जीआरपी एसपी ने ली, जिसमें दर्ज मुकदमों पर अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा की गई। जीआरपी एसपी भंवर सिंह द्वारा अजमेर मंडल के सभी पुलिस उपाधीक्षक एवं एडिशनल एसपी से समीक्षा बैठक करते हुए अपराध पर लगाम लगाने और ट्रेनों में होने वाले क्राइम पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी से पुराने पेंडिंग मामलों को लेकर जानकारी लेते हुए समीक्षा की गई है। सीओज हैं, उनको बुला के जिला जीआरपी और उनके सर्किल में अपराध की समीक्षा की गई है
पुराने जितने भी प्रकरण दर्ज हैं, जैसा कि डीजी सर ने आदेश दिए हैं रेंज मीटिंग में भी, जितने 1 साल पुराने प्रकरण या SR केसेज हैं उनका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, कोई वांछित अपराधी भगोड़े जो भी हो उनकी धरपकड़ हो। कुल मिला के एक अपराध की समीक्षा की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। गाइड जी वो नहीं है जो ट्रेनें चलने वाली है, ट्रेनों के अंदर जो गार्ड है RPF से समन्वय करके गार्ड चला रहे हैं और RPF का भी इसमें उनके पास अच्छा जाब्ता है। तो जितनी लंबी दूरी की ट्रेनें उसमें सभी ट्रेनों में तो गार्ड संभव नहीं हो पाती है जाब्ता के हिसाब से, और जो बड़ी दूरी की ट्रेनें विशेष ट्रेनें हैं उनके अंदर गार्ड की व्यवस्था की जा रही है। और कुल मिला के अपराध की समीक्षा की गई है जिला GRP की, इसे तो ये मीटिंग थी। भाजपा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चे द्वारा नवगठित मोर्चों के प्रभारियों की नियुक्ति के लिए स्वामी कॉम्प्लेक्स में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा अनुसूचित जाति के मोर्चा के प्रदेश महासचिव मुकेश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा एक राजनीतिक और कैडर बेस्ड पार्टी है जिसके अंदर नए मोर्चों का निर्माण किया गया है। उसी के तहत प्रत्येक जिला स्तर पर मोर्चों में प्रभारियों की नियुक्ति हेतु इस बैठक का आयोजन स्वामी कॉम्प्लेक्स में किया गया। बैठक में नए कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ, उसके साथ पुराने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का मंच से संदेश दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा राजनीतिक दल है कि नित्य नए कार्यक्रम होते रहते हैं संगठनात्मक दृष्टि से, और अभी जब मोर्चों का नया गठन हुआ है प्रदेश स्तर पे, तो एक पहली बार इस तरह की पहल की गई है कि प्रत्येक मोर्चे में प्रत्येक जिला स्तर पे एक संगठनात्मक संरचना के नाते एक प्रभारी लगाए गए हैं, और अब वो प्रभारी जाके जिला स्तर पे जाके कार्यकर्ताओं का नाम संकलन करके, और अब उन कार्यकर्ताओं में से सूटेबल कार्यकर्ता कौन किस पद के लिए सूटेबल है उस हिसाब से जिलाध्यक्ष जी से समस्त जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके उनसे विचार विमर्श करके उनको दायित्व दिया जाएगा। तो इस नाते कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है, नए कार्यकर्ताओं का संकलन किया जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं वापस जोश भरा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।